नमस्ते। कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। सितंबर महीना स्कॉर्पियो लग्न के लिए कैसा है। देखिए, मैं लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, शॉर्टली फास्ट बताता हूँ। लग्न कुंडली में पहले घर में अगर 8 लिखा है तो ये वीडियो देखिएगा। आपके कुंडली में चंद्र जहाँ लिखा है वहाँ 8 लिखा होगा तो आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न नहीं। 8 लिखा होना चाहिए लग्न कुंडली में, तो ये वीडियो को देखिएगा, नंबर 1। दूसरी बात देखिए, ये महीने को मैं आपको पर्टिकुलरली देखिए 16 अगस्त से 3 अक्टूबर के लिए एक ऑन एन एवरेज देखिए कि कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, आपके खर्चे को कंट्रोल करिएगा। जो ज़रूरत नहीं है उसको खर्च ना करें, वो वैसे अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करिएगा। जो अगर आपके मामा मौसी से अगर आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप कोई उधारी कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो दिस मंथ विल बी वेरी बेस्ट। कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, ऑलरेडी कर्मस्थान में सूर्य है, यानी कि आप ये बिजनेस बढ़ाएगा। गुरु का काम है जहाँ एस्पेक्ट करेगा यहाँ बड़ा करने का, तो ये बड़ा करेगा आपके कर्मस्थान को, यानी कि काम धंधे में आपका इनकम बढ़ना चाहिए, धनस्थान में है, और कर्मस्थान में आपका व्यापार भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, मतलब कभी क्या होता है, देखिए आपको अभी जो पैसा है, धनस्थान में गुरु है, यानी कि पैसे की ज़रूरत भी होगी, पैसे का शॉर्टेज गुरु बढ़ाएगा जरूर, लेकिन एक प्रकार से पैसे की शॉर्टेज भी रखता है। तो आप शायद हो सकता है ये महीने में अगर लोन प्लान करेंगे, इजीली आपको ये महीने में लोन भी मिल सकेगा। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करिएगा और देखिए झंझटों में नहीं पड़िएगा। इट इज़ टाइम, आप कोई ना कोई झंझट में भी पड़ेंगे, कोई रॉन्ग डिसीजन भी लेंगे आप। एक्सपेंसिव टाइम है, आपको कोई बीमारी होगी तो उस पर आपका कंट्रोल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लग्नेश आपका 6 में, कहीं ना कहीं मैंने बोला ऐसा मैटरनल अंकल या लोन प्लान करना है तो बेस्ट टाइम है। अभी इंटरनली अभी इसमें से और डीप में अंदर जाते हैं आपका 16 अगस्त से 3 अक्टूबर को। तो मैं इस टाइम को, आपके महीने को मैं 2 हिस्से में बांट सकता हूँ। 31 अगस्त से 18 सितंबर देखिए आपके स्पाउस के साथ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह से आप बढ़ा पाएंगे, जिनका पार्टनरशिप में बिजनेस है। जनरली स्कॉर्पियन है आपका, सबसे पटता नहीं है, बहुत कम लोगों से आपका स्मूथन चलता है। एक तो आपका बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर नहीं बोल सकते, लेकिन एक स्कॉर्पियन नेचर है। या तो किसी से आप झगड़ते रहते हैं, या तो कहीं ना कहीं कोई संघर्षों का सामना करते रहते हैं, दुख भरा जिंदगी। स्कॉर्पियन देखिए नेगेटिव एनर्जी बहुत आती है आपके पास। थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज याद रखिएगा ये बात। 31 अगस्त से 18 सितंबर आपके स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। 19 सितंबर से 3 अक्टूबर जो मैं लोन का बोल रहा हूँ, एक्सपेंसिस का बोल रहा हूँ, वो आपके समझ में आएगा। 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आप किसी न किसी लोन प्लानिंग के चक्कर में पड़ जाएंगे। हो सकता है किसी से उधार लेंगे और ये उधार मिल भी जाएगा आपको, बट अगर जो ये ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने भी तय कर लिया चलो कार लेते हैं, व्हीकल लेते हैं और उसके लिए एक्सपेंसिस कर रहे हैं, तो वो खोटा काम है। अभी तो बिजनेस को बढ़ाना बात डिफरेंट है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अपने जो नकामे एक्सपेंसिस है जो काम के नहीं है उसको नहीं बढ़ाइएगा, ये महीने का सजेशन। अभी कर्मस्थान में सूर्य आया है आपका 16 अगस्त से, ये 15 सितंबर तक आपके कर्मस्थान में रहेगा, यानी कि 15 सितंबर तक ये आपके कर्मस्थान को मददगार रहेगा। मैंने ज़्यादातर स्कॉर्पियन को देखा है फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट में मास्टर होते हैं, यू आर मास्टर्स इन फाइनेंस। और इवन मैंने स्कॉर्पियन बहुत सारी लेडियों को देखा है, दे आर फाइनेंस से तो रिलेटेड है या टीचिंग से रिलेटेड। कर्मस्थान में ऑलरेडी दोज आर रिलेटेड विद द टीचिंग और फाइनेंस, उनके लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। ज़्यादातर मैंने स्कॉर्पियन को यही 2 सब्जेक्ट में देखा है। अभी 7th हाउस में राहु आके बैठा है, ये जस्ट 23 सितंबर को एंटर होगा आपके 7th हाउस में राहु। ये आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ विचारों में डिफरेंस दिलाएगा। थोड़े उसके साथ विवाद टालिएगा। दोज हु आर पर्टिकुलरली इन ए क्रिटिकल कंडीशन, जिनका बर्थ चार्ट में सप्तम 6, 8, 12 में हो, लॉर्ड ऑफ द 7 मतलब शुक्र 6, 8, 12 में हो या राहु के साथ हो, ऐसे लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना है अपने स्पाउस के साथ बिहेवियर में। लग्न में केतु है, देखिए ये केतु लग्न में है तो जेब में नींबू रखिएगा। आपको नजर लगने का जो संभावना जो बढ़ता रहेगा, वो 1.5 साल तक अभी केतु महाराज आपके लग्न में रहेगा। ये आपको अपने आप से इनसेटिस्फाइड करेगा और आध्यात्म की यात्रा पर चलने को मजबूर कर देगा। दोस्त हुआ रिलीजियस, उनकी बात ठीक है। अगर जो लग्नेश आपका 9 में है या लग्नेश अगर आपका 5th में है, 9th में है, किसी भी तरीके से आपका 9th हाउस बलवान है तो केतु आपके लिए और लाभदायक रहेगा। ये आध्यात्म की तरफ आपको मोड़ेगा। मोक्ष मार्गी केतु लग्न में आ चुका है। पति के साथ या पत्नी के साथ विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा,
इसके लिए देखिए विष्णु सहस्त्रनाम हर अमावस को करिएगा। इस बार 17 सितंबर को सर्वपितृ अमावस है। ये महीना है पूरा पितृ का महीना है। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाएगा 2 सितंबर से, पूर्णिमा है प्रारंभ हो जाएगा और ये 17 सितंबर तक रहेगा। 17 सितंबर तक सर्वपितृ अमावस है। तब तक ये इस टाइम में कोई भी नई चीज लेना है या उसको शुभ कार्य करना है तो लोग पितृपक्ष में ये अच्छी चीज़ों को करने से टालते हैं। अभी आपका लग्न देखिए स्कॉर्पियो है, तो मैं स्कॉर्पियो लग्न को हमेशा एक सजेशन देता हूँ कि आप संकष्टी यानी देखिए 5 सितंबर और 20 सितंबर ये विनायक चतुर्थी, ये गणपति के बापा के मंत्र हैं। ये गणपति बापा का व्रत है संकष्टी और विनायक चतुर्थी। इस दिन उपवास रखो तो आपके जीवन में देखिए नेगेटिव जो चैलेंजेस आके पड़ेगा है वो 100% कहीं हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर लग्नेश मंगल 6, 8, 12 में है, अगर जन्म का आपका जन्म का अभी तो ट्रांजिट का है ही, अगर आप संकष्टी का उपवास करेंगे तो अच्छा लाभदायक रहेगा। 5 सितंबर को संकष्टी है और 20 सितंबर को विनायक चतुर्थी। इस दिन आप करें उपवास, ज़्यादा लाभदायक रहेगा। जिनका चंद्र जन्म का खराब है, जैसे कि देखिए आपके लग्न में वृश्चिक राशि में नीच राशि का चंद्र होता है, कोई बहुत सारी समस्याएं आपको हमेशा लगी रहती। अगर जन्म का चंद्र भी अगर 6, 8, 12 में है तो आपको प्रदोष का व्रत करना चाहिए। 15 और 29 सितंबर प्रदोष है। ये शिव का व्रत है, 13वीं तिथि का प्रदोष का। और ये इस बार इस महीने में दोनों प्रदोष मंगलवार को है। इसका नाम होता है भौम प्रदोष, क्योंकि ये वार है, भौम वार बोलते हैं ना मंगलवार, ये मंगलवार को प्रदोष है, इसको बोलते हैं भौम प्रदोष। यानी कि जिनका जमीन से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम में फंसे हुए हो उनके लिए ये ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो ये प्रदोष का व्रत करें, चंद्र मंगल दोनों का लाभ मिले। और दूसरी बात कि देखिए ये महीने को ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो आपके भाग्य में चंद्र शुक्र का युति 14 सितंबर को होता है, यानी कि ये दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्र शुक्र का प्रतियुति हो रहा है, देखिए वो कुंभ और सिंह में, यानी ये दिन भी अच्छे हैं आपके लिए 28 सितंबर। और चंद्र शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, देखिए चंद्र और शुक्र का परिवर्तन, ये है परिवर्तन 19 और 21 को। थोड़ा भाग्य हानि योग बन रहा है ये 19 तारीख को 3 बजे से 21 तारीख को 3 बजे तक, मतलब थोड़े केयरफुल रहिएगा। ये देखिए ये मैंने बैड डेज में मार्क किया है 19, 20 और 21 को। 19 तारीख को 3 बजे के बाद 20 और 21 तारीख को 3 बजे तक थोड़े केयरफुल रहिएगा। देखिए और दूसरा है कि 8 सितंबर से 10 सितंबर को, 8 और 10 सितंबर को सप्तमेश और भाग्येश का परिवर्तन। ये अगर किसी को अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं, अगर आप किसी के प्यार के चक्कर में और प्रपोज करना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए 8 तारीख को 3 बजे से 10 तारीख तक पूरा दिन आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो दिस विल बी द बेस्ट डे। आपका भाग्येश और सप्तमेश का परिवर्तन, केंद्र त्रिकोण का परिवर्तन है, इसका एडवांटेज आपको मिल सकता है। बाकी ये महीने में मैंने जैसे आपको बोला पर्टिकुलरली, देखिए बैड डेज को आप मार्क कर दीजिएगा 6, 7 सितंबर को, 11, 12 सितंबर और 19, 20 सितंबर, जो मैंने यहाँ 19, 20 बोला आपको। ये चंद्र शुक्र का परिवर्तन भाग्य हानि योग हुआ है, कोई रिस्क नहीं लीजिएगा, इसको बोलते हैं भाग्य हानि योग। भाग्येश 12 में चंद्र शुक्र परिवर्तन है, वो भाग्य हानि योग आपको कुछ न कुछ तकलीफ दिखाएगा 19 और 20 को। आध्यात्म से जुड़े रहे इन दिनों में तो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। दूसरी बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि चंद्र गुरु गज केसरी योग के बारे में। देखिए चंद्र से जनरली क्या होता है, देखिए ये आप गज केसरी योग के बारे में पढ़ते हैं, आपको लगता है कि बहुत बड़ा योग है, क्या चीज़ है ये, वो लोग एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं होता उसमें। देखिए केंद्र में गुरु से, चंद्र से केंद्र में गुरु हो या गुरु से चंद्र केंद्र में हो, एक ही बात है। यानी कि चंद्र जब भी धनु में हो, मीन में हो, मिथुन में हो या और कन्या में, मिथुन, कन्या, धन, मीन, इसमें जब भी चंद्र होगा तो गज केसरी योग बनेगा। वो ये तारीख है 5, 12, 17 और 25 सितंबर। अभी इस तारीख को जिसका पेमेंट बाकी हो, लेना चाहते हैं, अगर आपका बिजनेस है, जैसे कि ये अभी देखिए गुरु है सर, जन्म का भी हो तो आपका कर्मस्थान को गुरु देख रहे हैं, यानी कि आपकी बिजनेस की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो अगर कोई बिजनेस का काम जिसका हो और पेमेंट लेना हो तो चंद्र गुरु का गज केसरी योग के दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। आपकी कुंडली भी उसके लिए योग्य है या नहीं, इसका विचार देखिए। पर्टिकुलरली आपका ये धनु
तो मीन वाला जो गज केसरी योग है ये फायदे का है आपके लिए। ये मिथुन वाला बहुत फायदे का दिन नहीं रहेगा। जैसे कि ये 12 सितंबर है, ये बैड डेज महीने की नॉट ये इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। ये कन्या का, धनु का और ये 3 बेनिफिट मिलेगा। कन्या का चंद्र गुरु गज केसरी योग का 17 सितंबर को। आप पैसा अगर किसी से बाकी है तो कलेक्शन कर सकते हैं, मांगे तो मिल जाएगा इन शॉर्ट। और 25 सितंबर का भी गज केसरी योग का फल ले सकते हैं। चंद्र जैसे 6 या मिथुन में गया, यानी कि ये इसका नेगेटिविटी कम हो जाएगा चंद्र का, लेकिन गज केसरी योग का फल भी कम हो जाएगा। यानी कि ये देखिए ये जो 12 सितंबर लिखा है, ये बैड डेज में इतना नेगेटिव नहीं होता। जो नेगेटिविटी जो 19-20 के पास है या 6 और 7 सितंबर के पास है, इतना नेगेटिविटी नहीं होगा। इन शॉर्ट आपको आपके कंट्रोल करने हैं एक्सपेंसेस को। लोन प्लान कर सकते हैं, दोस्तों आर प्लानिंग फॉर द लोन। मैंने ज़्यादातर देखा है, देखिए स्कॉर्पियंस के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है टू हैंडल द फाइनेंस। कैश को या बैंक ट्रांजेक्शन को या फाइनेंस को एबिलिटी होता है हैंडल करने का। ये आपका पॉजिटिव साइड है। बस जिंदगी में किसी का दखल, इंटरफेरेंस आप बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी का भी, वो आपका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। तो बेसिकली ये महीने के लिए मैं समझता हूँ कि दुश्मन सामने आएगा, तो वो विच एवर इज योर एनिमी यू कैन रिकॉग्नाइज हिम बिटवीन 16 अगस्त टू 3 अक्टूबर। अपने दुश्मन को आप अच्छी तरह से पहचान सकेंगे, उसको कड़ा जवाब भी दे पाएंगे क्योंकि स्टार आपके अगेंस्ट में नहीं है। देखिए मैंने बोला ऐसा, केतु लग्न में है, 1.5 साल तक गले में रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा, चांदी धारण करिएगा, कुत्ते को, डॉग को, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए, कंबल का दान करिए और गले में मैंने बोला ऐसा रुद्राक्ष पहनिए। और हो सके तो आपके पर्स या आपके जेब में लेमन, नींबू रखिएगा। इससे आपको ये नज़र लगने वाला जो सिलसिला है ये अभी 1.5 साल तक चलेगा आपका। यानी कि आपके बहुत कम लोगों को आपका बैंक का पोर्टफोलियो है या ये कम लोगों से शेयर कीजिए। बैंक का जो आपका जो सेविंग जो पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसको बहुत कम लोगों के साथ शेयर करिएगा। आने वाले दिन में आपको नज़र लगने की संभावनाएं बढ़ेगी, नेगेटिविटी ये केतु की वजह से। ये है आपका अबाउट मंथली जो प्रेडिक्शंस मेरा। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर मार्क करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक तो प्लीज़ मार्क कीजिएगा। और चैनल को जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।